हाज़रीन किराम, माह जमादिल अव्वल का ये चौथा जुमअतुल मुबारक है। ये महीना इस फ़कीर गुनाहगार के वालिद बुजुर्गवार हज़रत अल्लामा मौलाना शेख तरीक़त रहबर शरीयत साहबजादा मोहम्मद इल्मुद्दीन अल क़ादरी इल्मी रहमतुल्लाह अलैह के उर्स का महीना है। और गुज़िश्ता हफ्ते इस फ़कीर के जद्द अमजद हज़रत मौलाना अलहाज अल हाफिज अशाह मोहम्मद गुलाम रसूल अल क़ादरी रहमतुल्लाह अलैह का उर्स हो चुका। अब जो 25 तारीख इस्लामी होगी वो मेरे वालिद माजिद के उर्स मुबारक की होगी और बाद नमाज मगरिब उर्स मुबारक की महफिल इंशाअल्लाह अज़ीज़ होगी। आज के जुमा में इरशादात इल्मी में से कुछ आपके सामने पेश करने की कोशिश करता हूं और उस पर कुछ गुफ्तगू करता हूं। इरशादात इल्मी वालिद माजिद रहमतुल्लाह अलैह के फरमाए हुए इरशादात की किताब है जो मैंने शाया की थी 1997 में 1997 में। उसमें मुख्तलिफ महाफिल में आपने जो कुछ बयान फरमाया उसमें से कुछ बातों को कलमबंद किया गया और उसको शाया किया गया, जिसका नाम रखा इरशादाते इल्मी। तो उसी में से मैं कुछ बयान कर रहा हूं ताकि जिनके उर्स का महीना और जिनका उर्स आने वाला है उन्हीं की बातें, उन्हीं के इरशादात सुनकर फैजियाब हो। आपने एक मर्तबा ये इरशाद फरमाया कि मुझे हजरत वालिद माजिद ये फरमा गए हैं। वालिद माजिद से मुराद हजरत मौलाना शाह मोहम्मद गुलाम रसूल क़ादरी रहमतुल्लाह अलैह। फरमाया मुझे ये फरमा गए हैं कि मेरा हर मुरीद नेकी में अफजल नेकी की तमीज पैदा करे। वो नेकी जो सिर्फ एक रात की ना हो, एक दिन की ना हो, चंद घंटों की ना हो, वाह वाह की और रियाकारी और नुमाइश की ना हो, बल्कि उसमें सदक़े जारिया का फैज़ हो जो उसके दुनिया से जाने के बाद भी कायम रहे। फरमाया यही हजरत वालिद माजिद की तालीम है और यही मेरा नस्बुल ऐन है। जब तक जिंदा हूं इंशाअल्लाह इसी नुक्ते नजर पर कायम रहूंगा और दूसरों के लिए भी मेरी कोशिश यही है। फरमाया वो अल्लाह ही है राहे रास्त पर लाने वाला और दिलों को फेरने वाला। बंदे का काम सिर्फ रास्ता दिखाना है। फरमाया मैं गायबाना खलवत में भी जबकि सिर्फ अल्लाह साथ होता है ये दुआ मांगता हूं फी सबीलिल्लाह, सबके लिए, खा वो अपने हो या बेगाने, मेरी औलाद हो या हर मुसलमान की औलाद। मैं सबके लिए दुआ मांगता हूं कि अल्लाह हर मुसलमान की औलाद को नेक व सालेह कर दे। ये मैंने एक इरशाद आपको पढ़ के सुनाया। क्या आपको मालूम हो रहा है इसमें कि बुजुर्गान दीन फरमा रहे हैं कि नेकी में अफजल नेकियों को तलाश करो। नेकियां तो बहुत सारी होती हैं, छोड़ो तो कोई नेकी नहीं। मैं कहता रहता हूं छोटी नेकी भी ले लो, बड़ी नेकी भी ले लो, खुली नेकी भी ले लो, छुपी नेकी भी ले लो। नेकी को छोड़ो नहीं, ये तो सही है अपनी जगह पर, लेकिन नेकियों में अफजल नेकी
हजरत मौलाना शाह मोहम्मद गुलाम रसूल कादरी रहमतुल्लाह अलैह आशूरा के दिन बयान फरमा रहे थे, तो आपने हजरत सैयदना इमाम जाफर सादिक रहमतुल्लाह अलैह रदी अल्लाह ताला अन्हु का ये कौल इरशाद फरमाया कि नेकियों में अफजल नेकी तलाश करो, नेकियों में आला नेकी की तलाश करो। कौन सी नेकी आला है, यानी उसको लेने की कोशिश करो कि ये देखो कि अगर चंद नेकियां मेरे सामने हैं और मुझको उसमें से कोई नेकी लेनी है, तो फिर ये देख लो कि नेकियां तो सब नेकियां हैं, वो भी लेना है, मगर जो आला से आला बेहतर से बेहतर नेकी हो उसको बढ़कर ले लो। और फिर अभी क्या सुना आपने कि फरमाया वो एक दिन एक रात की ना हो। मसलन कोई ऐसा ना हो कि जी एक दिन तो किसी ने बहुत इबादत की, एक रात तो बहुत इबादत की, उसके बाद गायब, फिर कोई दिन कोई रात उसको इबादत की याद नहीं आ रही। या फरमाया ऐसी ना हो कि चंद घंटों की हो, कि चंद घंटे या वाह वाह की खातिर कि लोग कहें सुभान अल्लाह माशाअल्लाह वाह वाह क्या काम किया, रियाकारी या नमूतो नुमाइश नहीं। फरमाया उसमें सदक़े जारिया का फैज होना चाहिए, यानी ऐसी नेकी जो तुम्हारे दुनिया से रुखसत हो जाने के बाद भी तुम्हारा नाम जिंदा रखे। जिसको पता हो वो ये कहे कि ये बंदा ऐसा था कि इसने ऐसे नेक काम अंजाम दिए, ऐसी खिदमत अंजाम दी, इस्लाम की खातिर, दीन की खातिर, मशरब व मसलक की खातिर, अल्लाह और रसूल की याद में ऐसी नेकी की, लोग याद रखें। चुनाचे फरमाया कि एक दिन एक रात की नेकी नहीं, नेकी को वो ऐसी नेकी बनाओ जो जारी रहे। ये बहुत बड़ी अहम बात है। इबादत हो तो मुस्तकिल हो, बदनी इबादत हो तो मुस्तकिल हो, माली इबादत हो तो भी मुस्तकिल हो। अगर एक बंदा एक दिन हजारों रुपए खैरात कर दे, लाखों रुपए लौटा दे, यूं 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 करके, हाँ, हजारों रुपए यूं 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 यूं, और उसके बाद गुम, यानी फिर ना करे तो क्या हुआ? अल्लाह की राह में तो खर्च करना ये है कि जारी रहे, यानी ऐसी नेकी जो जारी रहे, एक दिन की ना हो। तो आपने क्या बताया अपना नुक्ते नजर? हजरत वालिद माजिद रहमतुल्लाह अलैह की बात हो रही है। इरशाद फरमाया इंशाअल्लाह यही मेरा नस्बुल ऐन है और इसी नुक्ते नजर पर मैं कायम हूं, यानी इसको मैंने अपनाया हुआ इस बात को, और दूसरों के लिए भी यही कोशिश। अब एक बड़ी अहम बात बयान फरमाया, फरमाया वो अल्लाह ही है राह रास्त पर लाने वाला और दिलों को फेरने वाला। बंदे का काम सिर्फ रास्ता दिखाना है, ये है बड़ी अहम बात। अंबिया किराम का काम, सहाबा किराम का काम, अहले बैत अज़ाम का काम, औलिया किराम का काम, मुर्शिदान पाक का काम रास्ता दिखाना है। ये रास्ता है, इस पे चलो। अब वो चले कि न चले ये उसका नसीब है। और दिलों का फेरना फरमाया ये अल्लाह का काम है, बंदे का काम नहीं है। अल्लाह उस तालीम से जिसका दिल फेरना चाहेगा फेर देगा, जिसे राह हिदायत दिखाना चाहेगा दिखा देगा, उसके नसीब में होगा। तो चंद साल पहले
और उसका मौका था, मैंने एक कलाम लिखा था जिसका पहला शेर ये था, रहे हक पे आना नसीबों से होगा, रहे हक पे रहे हक पे आना नसीबों से होगा, हिदायत का पाना नसीबों से होगा, हिदायत का पाना। अब ये नसीब आलिम के, मुफ्ती के, मुर्शिद के हाथ में नहीं होता, ये तो अल्लाह के पास है, दस्ते कुदरत में। उनका काम तो रास्ता दिखाना है, रास्ता चलाने की कोशिश करना है, कि वो खुद भी चलते हैं जिस रास्ते पर, उसी रास्ते पर तुम्हें चलाने की कोशिश करते हैं। जिसका जी जाए चले, अब नहीं चलना चाहता तो ना चले। उनको किसी को मारने का हक तो है नहीं कि किसी को मारें, नहीं, चलना है चलो। ये है औलिया किराम का दस्तूरुल अमल, सूफिया का, कि वो रास्ता दिखाने वाले हैं। आ जाओ, दर खुला हुआ है, दरवाजा खुला हुआ है, बैठो, सुनो, पढ़ो, समझो। अल्लाह चाहे तो तुम्हारे दिल में नूर पैदा कर दे, और तुम्हारी अपनी नीयत हो तो इंशाअल्लाह मंजिल दूर नहीं होगी। तो ये एक इरशाद आपने सुना कि नेकियों में अफजल नेकी जो है वो किस तरह की नेकी है। फिर एक मर्तबा आपने इरशाद फरमाया, हज पर जाने वाले 3 किस्म के लोग हैं। हज के सफर पर जाने वाले 3 किस्म के लोग। वालिद माजिद रहमतुल्लाह अलैह का एक ये भी मामूल था कि जब हज के दिन हुआ करते थे तो आप जुमा के तकरीरों में, जुमा के खुतबात में औलिया अल्लाह के हज पर गुफ्तगू किया करते थे। बड़े बड़े औलिया अल्लाह ने जिस तरह हज किया है ना, उनके वाक़यात सुनाया करते थे लोगों को, कि अगर कोई हज पे जाने वाला है तो फिर देख ले कि औलिया अल्लाह का हज कैसा होता है, बायजीद बस्तामी का हज कैसा है, और दीगर बुजुर्गान दीन का हज कैसा है। चनाचे आपने फरमाया, माह जिलहज का जुमा था, जिस तरह भी ये जुमा है ऐसे वो जुमा था, और आप तकरीर फरमा रहे थे। तो दौरान खिताब आपने इरशाद फरमाया, औलिया अल्लाह के मामले अवाम के जैसे नहीं होते, बल्कि उनके हर काम में एक हकीकत और खुलूस होता है। एक तो बात ये बताई कि अवाम में अक्सर ऐसा होता है कि खुलूस की कमी होती है, बस वो तो एक रस्मी तौर पर किसी काम को करने के लिए तैयार हो जाते हैं। खुलूस तो वो होता है कि परवाह न करे कि कोई देख रहा है कि नहीं देख रहा, किसी को मालूम है कि नहीं मालूम, और कोई पसंद करता है या नहीं करता। जब कोई नेक काम का सबूत मिल जाए तो औलिया अल्लाह जो है वो इस पर अमल करते हैं कि बस नेक काम है वो करना है। किसी को खबर हो कि ना हो, मेरे रब को तो खबर है, अल्लाह को तो इल्म है। तो फरमाया, हजरत इमाम शाह वलीउल्लाह रहमतुल्लाह अलैह, आपने नाम जरूर सुना होगा, इमामुल मुहद्दिसीन, हिंदुस्तान में वलीउल्लाही खानवादा मशहूर है। हजरत इमाम शाह वलीउल्लाह रहमतुल्लाह अलैह, उनके वालिद हजरत शाह अब्दुल रहीम रहमतुल्लाह अलैह, हजरत वलीउल्लाह के बेटे शाह अब्दुल अजीज रहमतुल्लाह अलैह, शाह अब्दुल कादिर रहमतुल्लाह अलैह, यानी वलीउल्लाही खानदान कहलाता है। शाह वलीउल्लाह ने कुरान की तफसीर लिखी फारसी जबान में, शाह वलीउल्लाह ने किताबें लिखी हुज्जतुल्लाह अल बालिगा, और हजरत शाह वलीउल्लाह ने अपने वालिद माजिद के शाह अब्दुल रहीम दहलवी के वाक़यात को जमा फरमाए अनफासुल आरिफीन किताब में।
उन्होंने कौलुल जमील भी किताब लिखी, कई किताबें उनकी, इजालतुल खफा किताबें लिखी जिल्दों में कई। तो बहुत बड़े आलिम दीन थे। वालिद माजिद ने फरमाया, हजरत इमाम शाह वलीउल्लाह रहमतुल्लाह अलैह ने अपने बातिनी मुशाहिदात जो होते हैं, रूहानी तौर पर जो अल्लाह उनको दिखा देता है, उनके हवाले से फरमाया है कि हज पर जाने वाले 3 किस्म के लोग होते हैं। एक तो अवाम के जो बैतुल्लाह की ज़ियारत के लिए जाते हैं, यानी उनका सिर्फ मतमह नजर बैतुल्लाह शरीफ, उनके सामने तो सिर्फ यही होता है, बैतुल्लाह शरीफ ही देखते हैं और कुछ नहीं देख सकते। वो काबा शरीफ देखते हैं, उसका देखना भी अफजल है, मगर वो ही देखते हैं और कुछ नहीं। और एक औलिया अल्लाह है फरमाया कि जो रब्बुल बैत के इश्क मोहब्बत के लिए जाते हैं, यानी खाना काबा का जो रब है, जिसने खाना काबा को अपना खाना कहा, अपना घर फरमाया, वो तो उसके हज के लिए जाते हैं, यानी उसकी मोहब्बत के लिए जाते हैं। और एक वो है कि फरमाया काबा खुद उनकी ज़ियारत का मुश्ताक होता है। तो औलिया अल्लाह की ऐसी मिसालें मौजूद है। हुजूर सैयदना गौसुल आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया कि काबा मुझको सलाम के लिए हाजिर होता है। अब लोगों को तो नजर आता है काबा वहीं है, क्योंकि काबा ज़ाहिरी तौर पर कभी गुम नहीं होता, वो तो वहीं रहता है, जब भी कोई जाएगा काबे को देख लेगा। लेकिन बातिनी तौर पर ऐसे ऐसे वाकयात हैं कि काबा शरीफ गौसे आज़म फरमाते हैं कि वो तो मेरी सलामी के लिए भी हाजिर होता है। अब ये जो 3 किस्म के लोग फरमाए, तो आप देखें कि इसमें जो दूसरी किस्म क्या बताई कि एक है औलिया अल्लाह कि जो रब्बुल बैत के इश्क मोहब्बत के लिए जाते हैं। रब्बुल बैत खाने काबा का अल्लाह, खाने काबा का मालिक, उसके इश्क मोहब्बत में जाते हैं। अब हजरत मौलाना रूम, आपने नाम सुना होगा, मौलाना मोहम्मद जलालुद्दीन रूमी रहमतुल्लाह ताला अलैह, कितने बड़े आलिम, कई सौ साल पहले गुजरे, कितने बड़े शेख तरीक़त, कितने बड़े सूफी। मसनवी रूमी जिनकी जगह जगह मकबूल आम है, वो फरमाते हैं हज ज़ियारत करदने खाना बवद। ये जो बात आप यहाँ सुन रहे हैं ना, कि एक औलिया अल्लाह है कि जो रब्बुल बैत के इश्क मोहब्बत में जाते हैं, तो मौलाना रूम इसी तरफ इशारा कर रहे हैं। देख लें बात साबित हो रही है। क्या करें? हज ज़ियारत कर दोने खाना बवद, हज्जे रब्बुल बैत मर्दाना बवद। मौलाना रूमी ये फरमा रहे हैं कि हज जो है अवाम के लिए तो खाने काबा की ज़ियारत का नाम है। कोई पूछेगा कहाँ जा रहे हो? खाने काबा की ज़ियारत के लिए, बैतुल्लाह शरीफ की ज़ियारत के लिए, बैतुल्लाह शरीफ के तवाफ के लिए। मनासिक के हज में बैतुल्लाह शरीफ का तवाफ शामिल है, ठीक है, वो यही जवाब होगा उनका। और मौलाना रूम क्या फरमा रहे? हज ज़ियारत करदने खाना बवद, कि अवाम के लिए हज यही है कि वो खाना काबा की ज़ियारत करते हैं जाकर। हज रब्बुल बैत मर्दाना बवत, फरमाया जो रब्बुल बैत का हज है ना, वो मर्दाने खुदा का काम है। वो आशिकाने इलाही उस मंजिल में होते हैं कि वो रब्बुल बैत के इश्क मोहब्बत में वहां पर हाजिर होते हैं, और उनको फिर हज का लुत्फ भी हासिल हो जाता है। फिर आपने एक और बात बयान फरमाई, दुआ का अंदाज, एक और इरशाद, बस ये आखिरी करके फिर गुफ्तगू खत्म कर रहा हूं, वक्त नहीं है। फरमाया कि शबे बारात का मौका था, शबे बारात की महफिल हो रही थी, तो आपने फरमाया इस फकीर ने आज की रात के लिए
शेर मौजू किया है कि जब हम दुआ के लिए हाथ उठाएं तो जहन में ये बात रखें। फिर आपने शेर पढ़ा, ये दुआ के हाथ मेरे बने का सए गदाई, मुझे भीख दे दे मौला पेशान मुस्तफाई। ये हम पढ़ते भी रहते हैं आपके मज़ार शरीफ पर बड़ी बड़ी रातों में दुआ के वक्त, और आप खुद अपनी महफिल में वालिद माजिद ये अशार दुआ के पढ़ाया करते थे दुआ के वक्त। ये दुआ के हाथ मेरे बने का सए गदाई, मुझे भीख दे दे मौला पेशान मुस्तफाई। फरमाया गदागरों के पास तो कासा गदाई होता है, भीख मांगने वाले लोग जो होते हैं उनके पास कौन सा कासा, कासा का माना है बर्तन, कशकोल जो लोगों के सामने करते हैं, दो भाई अल्लाह के वास्ते, दो भाई अल्लाह के नाम पर, वो कासा कहलाता है। फरमाया गदागरों के पास तो कासा गदाई होता है, वो दुनियादारों को कासा बताते हैं कि इसमें डालो। तो एक मोमिन फरमाया आज की रात अल्लाह की बारगाह में ये कहेगा कि अल्लाह ये कासा गदाई मेरे हाथ हैं, इन्हें तूने ही बनाया है और ये हाथ मेरे कासा गदाई बनकर तेरी बारगाह में उठे हुए हैं, तो इनको खाली ना लौटा। अल्लाह की बारगाह में मोमिन बंदे आज की रात, यानी फरमाया शबे बारात थी, महफिल थी शबे बारात की, फरमाया आज की रात इस तरह। तो ये दुआ के अशार आपके लिखे हुए हैं, ये दुआ के हाथ मेरे बने कासा गदाई, मुझे भीख दे दे मौला पेशान मुस्तफाई, न रहूं सगाने दुनिया का मैं जर निगर इलाही, मुझे बेनियाज कर दे तेरी शान किबरियाई। कि मैं दुनिया का मंगता ना बनूं, दुनियादारों के सामने हाथ फैलाने वाला मुझे ना बनाना है अल्लाह, तू मुझे अपने सामने हाथ फैलाने वाला बनाकर रख। न बना सगाने दुनिया, न रहूं सगाने दुनिया का मैं जर निगर इलाही, मुझे बेनियाज कर दे तेरी शान किबरियाई। नहीं इल्मी कादरी को किसी गैर की तमन्ना, यह आखिरी शेर अशार का, नहीं इल्मी कादरी को किसी गैर की तमन्ना, मेरे मुर्शिदी ने मेरी है तुझी से लौ लगाई। कि मेरे मुर्शिद पाक ने ऐ अल्लाह तुझसे मेरी लौ लगा दी कि मैं तुझसे मांगता रहता हूं, तू ही मेरी हाजतों को पूरा करने वाला है। तो आज के जुमा में मैंने इसलिए 2-3 इरशादात अपने वालिद बुजुर्गवार के, जो आप इसी मिंबर पर बैठकर महफिल में या जुमा में फरमाया करते थे, उनमें से मैंने पढ़े। क्यों पढ़े? आपको ये बताया कि उनके उर्स का महीना है, मेरे दादा के उर्स का महीना, मेरे वालिद के उर्स का महीना, दोनों का इंतकाल इसी महीने में हुआ। तो पिछले हफ्ते मेरे जद्दे अमजद का उर्स तो हो चुका, माशाल्लाह 2 रातों में बहुत कसीर तादाद में मस्जिद भरी हुई थी। और अब जो इतवार आ रहा है, मगरिब से लेकर सिर्फ इशा के दरमियान वालिद माजिद के उर्स की महफिल होगी। उसमें तालीमात का बयान होता है, कोई फालतू बात तो होती नहीं। नाम उर्स है मगर काम ऐसा है कि जो अल्लाह रसूल की याद वाला। तो अल्लाह ताला हमें हाजिर की तौफीक भी अता फरमाए और हज़रत वालिद माजिद रहमतुल्लाह अलैह के फैज़ान और बरक़ात से हमको दोनों जहान में फैज़ियाब फरमाए। अल्लाहुम्मा या रब्बल आलमीन सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मदिन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन।